कंस का काम, इसलिए तो बोल दिया कि कंस मार के ध्वंस करो और मुखरा मुखरा राज करो। यदुवंशी में कौन कंस है कौन कृष्ण है, इसका फैसला समाज करेगा। क्या एक पंजीकृत अपराधी इस देश की राजनीति को तय कर सकता है क्या? लालू जी का जो कद काठी है उसका जोड़ा वो नहीं लगा सकते। बिहार में सियासी लड़ाई अब वोट बैंक में सेंध लगाने वाली रणनीति पर केंद्रित हो गई है। बिहार सरकार के जातिगत सर्वे के बाद अब बीजेपी यादव वोट बैंक को साधने में जुट गई है। बीजेपी ने यदुवंशी समाज का मिलन समारोह किया तो मानो बिहार में सियासी भूचाल आ गया। शब्दों के तीखे बाण चलने लगे। लालू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को कंस क्यों बता डाला? क्या लालू को डर है बीजेपी उनके समाज के वोटरों का उनसे मोह भंग करा सकती है? क्या बिहार में यादव ही तय करेंगे सियासी लकीर? आपका काम कर रहा है मोदी, कंस का काम कर कंस का काम, इसलिए तो बोल दिया कि कंस मार के ध्वंस करो और मुखरा मुखरा राज करो। लालू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को कंस बताया तो बीजेपी भला चुप कैसे रहती? सामने आई केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। नित्यानंद राय ने कौन कंस और कौन कृष्ण, इसका फैसला अपने समाज पर छोड़ा। साथ ही कहा, गुंडा राज स्थापित करने वाला कभी कृष्ण का उपासक नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी का है कंस का पद उन अत्याचारियों का है जो गरीबों से जमीन लेकर नौकरी देते हैं। कि यादव खंडित हो रहा है, मैं यादवों को खंडित नहीं करना, मैं यादवों को जोड़ने की बात कर रहा हूं। और यादवों को सिर्फ यादव से जोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यादवों को सभी समाज से जोड़ने की बात कर रहा हूं। भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाए थे सभी समाज के लिए। आज हम यादव और इस बिहार के सभी समाज एक साथ हो, इसका प्रयास हम लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। क्या अब की बार बिहार में यदुवंशी समाज करेगा सियासी दलों का बेड़ा पार? जातिगत सर्वे के बाद बीजेपी की नजर यादवों पर, तभी तो बिहार में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के निशाने पर लालू यादव हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी। दरअसल बीजेपी 2024 के मिशन को साधने के साथ साथ साल 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को केंद्रित कर वोट बैंक में सेंध लगाने में जुट गई है। लालू यादव को पंजीकृत अपराधी बताकर उनके वर्ग के लोगों के बीच ही दरार डालने की कोशिश है। लालू जी कोई पॉलिटिकल वर्कर रहे ही नहीं। क्या एक पंजीकृत अपराधी इस देश की राजनीति को तय कर सकता है क्या? अब तक जिस यादव समाज को आरजेडी का स्वाभाविक वोट बैंक समझा जा रहा है, बीजेपी उसे ही साधने में जुट गई है। बीजेपी यदुवंशी सम्मेलन के जरिए 21,000 लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाने का दावा किया है। नीतीश कुमार जी ने जेल में बंद करवा दिया, सजा करवा दिया, उनके पार्टी के लोगों ने सजा करवा दिया और राहुल गांधी जी ने ऑर्डिनेंस फाड़कर उनको परमानेंट समाप्त कर दिया। इसलिए कोई भी प्रश्न यदि आदरणीय लालू जी का है तो उनको आदरणीय नीतीश बाबू से पूछना चाहिए और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछना चाहिए कि मेरे जीवन का राजनीति समाप्त करने वाला कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड है। बीजेपी के यदुवंशी सम्मेलन पर जदयू ने प्रहार किया। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने बीजेपी के नेताओं पर जोरदार हमला बोला। बीजेपी के यदुवंशी सम्मेलन में आने वाले लोगों को बीजेपी कार्यकर्ता बताकर डेटा जारी करने की मांग कर बीजेपी के दावों को ही हवा निकालने की कोशिश की। लालू यादव को ही यादव समाज का असली हितैषी बताया। लालू जी का जो कद काठी है उसका जोड़ा वो नहीं लगा सकते। और लालू जी ने समाज के लिए जो काम किया, बिहार में जो काम किया, देश के लिए जो काम किया, उसका जोड़ा नहीं लगा सकती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के जो मीटिंग में लोग आए थे ये यदुवंशी नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। और अगर उनकी जाति के हिसाब से अगर उनको चिन्हित किया जाता तो मुश्किल से 1% से भी कम लोग होंगे।
जातिगत सर्वे आने के बाद से बिहार की सारी लड़ाई जाति के आंकड़ों की सत्यता से इतर जातियों में सेंध लगाकर वोट बैंक बढ़ाने की कवायद पर शिफ्ट हो चुकी है। हाल के दिनों में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की आक्रामकता जिस कदर लालू यादव और नीतीश कुमार को लेकर बढ़ती जा रही है, अब सबकी जहन में यही सवाल है, क्या यादवों को बीजेपी अपने पाले में खींच पाएगी?